हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूं टॉपिक को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे। मैंने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइप के आपके केसेस होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल तो पढ़ चुके थे, एंगुलर पढ़ना था। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल दें, प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसी में भी या कौन सा हम लोग आज केस पढ़ेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन वाला। तो यहीं पर ही हम डाल दें एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आज हम लोग केस पढ़ने वाला है। ये भैया केस उस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। तो यहां पर हम करते क्या है, सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं। ये एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। करना क्या है, यहां पर एक बॉडी को फेंका जाता है कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से पाथ को तैयार करती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर ये बॉडी इस तरीके से, ये है आपका थीटा, ये यू वेलोसिटी से फेंकी जाती है। हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से फेंक दी गई, तो इस तरीके से पाथ तैयार करती है। ठीक है, हमको यहां पे करना क्या है, यहां पर हमको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि बताओ भैया, ये जो पाथ गया है, बना है, इस पाथ की इक्वेशन क्या है और ये कैसा पाथ है। कैसा पाथ है और इसकी इक्वेशन कैसी है, क्या है, ये आपको बताना रहता है। उसके बाद ये कितनी देर हवा में रहा है, मतलब ओ से और यहां तक, इसको हम ए नाम देते हैं। ओ से ए तक आने में इस पाथ के जरिए कितना टाइम लगा, कितनी देर हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद ये कितनी हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट, ये आपका एच लिख देते हैं, ये होता है मैक्सिमम हाइट। और ये रेंज पूछता है आर, मैक्सिमम रेंज, ये हो गया आपका भैया मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो तीन चीज पूछता है, चार चीजें, एक इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो हवा में रहता है, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट और कितनी ये रेंज है, मतलब यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे जाके हमसे दूर गिरा है, वो पूछता है। ठीक है, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां पर भैया इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं वेलोसिटी को। तो ये हो जाएगा आपका भैया u cos थीटा, और ये हो जाएगा भैया u sin थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कैसे तोड़ा, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो जो लोग नए हैं वो भैया पीछे की वीडियो में जा करके आराम से देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ये जो u sin थीटा और ये u cos थीटा है, इन दोनों का काम क्या था, वैसे तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम है इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जाना, वर्टिकल कंपोनेंट का काम है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना। ये बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल में ले जाने की कोशिश करता है। तो बॉडी भैया ना तो इसके अकॉर्डिंग चलती है ना तो इसके अकॉर्डिंग, दोनों का मिला जुला रूप। कहते लो भैया हम तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे, नैने के अकॉर्डिंग चलेंगे, हाँ दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये इस पाथ को एक्वायर करती है। अब जरा ध्यान से पाथ की तरफ देखिए, कंटिन्यू इस पे जब ये चल रही है तो ये y में भी चल रही है और x में भी चल रही है। बस अंतर ये है कि y में देखिए पहले तो धीरे धीरे y में बढ़ रही है, फिर y में धीरे धीरे घट रही है। लेकिन x को अगर देखते हैं तो कंटिन्यू वो x में तो बढ़ ही रही है, कंटिन्यू x में बढ़ रही है, y में तो जा रही है फिर आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यूनिफॉर्मली वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन। जब तक ये मोशन होता है तब तक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस बॉडी या पार्टिकल पे कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली वर्क करता है। और ये
वर्टिकल कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली वर्क करता है। ठीक है, तो भैया कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एंगुलर प्रोजेक्शन में कौन सा यूनिफॉर्मली वर्क करता है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया u cos थीटा कंपोनेंट यूनिफॉर्मली वर्क करता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहां पर मैक्सिमम हाइट पे, तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता है। देखो, दोनों के काम हमको समझ में जाना चाहिए, तभी हम आंसर दे सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट का काम है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम है इसको इधर की तरफ लेके जाना। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर पहुंचने के बाद बॉडी वो नीचे चलना स्टार्ट करती है, मतलब ऊपर नहीं जा रही, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर जीरो हो जाता है। तो यहां पर लिख देंगे एक पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे बचा कौन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो बचा, वर्टिकल तो जीरो हो गया, तो यहां पे क्या बचा, हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये आ गया मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है कुछ नहीं, बस हमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सारी चीज के हम आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलो भैया, तो ये तो चीजें नोट कर लीजिएगा भैया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट पर कि इसकी इक्वेशन निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम टी वो बॉडी कहां पे आ गई, इस पॉइंट पी पे आ गई। तो यहां पर अगर हम इसकी वेलोसिटी बना दें, ये मान लेते हैं v हो गई। ठीक है, अब इसकी पोजीशन, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके नीचे बढ़ा दें, तो ये इसकी पोजीशन अगर हमको बतानी है तो कितना x कितना है, y कितना है, ये तो हमको बताना पड़ेगा ना, ये तो हमको बताना पड़ेगा। x कितना है, y कितना है, अगर हमको ये बता ले गए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो यहां पर लिखते हैं पोजीशन, हम इसकी पोजीशन निकालनी है ना, तो यहां लिख देंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल p आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम स्मॉल t इन x डायरेक्शन, कितना होगा, हमको x निकालना है। तो देखो जरा भैया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दें। अब s क्या है यहां पर, वह x है, u कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, क्योंकि x क्या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा, तो यहां पे भैया लिख देंगे u cos थीटा इनटू टाइम t है प्लस हाफ एक्सेलरेशन, जो u cos थीटा है वो यूनिफॉर्मली वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन, तो ये क्या हो जाएगा भैया, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्मली में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, तो यहां से टाइम निकाल दीजिए, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमको वो टाइम पता हो गया कि कितने टाइम में वो यहां से यहां तक जाता है। ठीक है, अब देखो y निकाल दो, तो यहां पर लिख देंगे नाउ y कंपोनेंट, एक मिनट, यहां लिख देंगे इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा भैया, फॉर्मूला फिर वही रहेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो जरा, s यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u, अब वहां पे y निकालने मतलब वर्टिकल वन निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल में u sin थीटा रखा जाएगा, इनटू t कितना निकाला था, x अपॉन u cos थीटा,
ठीक है, सॉरी, अब देखो ये y की बात, सिर्फ y की बात कर रहे हैं, ये बॉडी जा रही है कंटिन्यू ऊपर, और जो g काम करता है वो नीचे वर्क करता है, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा यहां पर 1/2, a की जगह क्या हो जाएगा g t स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा। ठीक, कुछ कटेगा, कट गया, क्या बचा भैया, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये भैया इक्वेशन आ गई हमारे पास इस पाथ की, OPA पाथ की इक्वेशन आ गई, यहां लिख देंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, और ये भैया जो इक्वेशन आपको पता है कैसी होती है, पैराबोलिक की इक्वेशन होती है, तो यहां पे लिख देंगे कैसा हो गया, पैराबोला पाथ हो गया, पाथ। ठीक है, यानी कि हमको यहां से ये देखने को मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, और पाथ की इक्वेशन कैसी होती है, ये होती है पैराबोलिक। ठीक है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो ये हो गया पैराबोलिक पाथ। ठीक है, कभी कभी भैया एक नंबर में सिर्फ ये इक्वेशन ही पूछ लेते हैं, तो ये याद भी होनी चाहिए कि इक्वेशन ये कैसे होती, क्या याद कैसे करते हैं, ये याद भी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको क्या चाहिए यहां पर, अब हमको चाहिए कि कितनी देर वो हवा में रहा, यानी कि हमको चाहिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर आप हवा में रहे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से। ठीक है, अब देखो जरा, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ओ से बी तक, बी से ए तक जो टाइम लगता है वो बराबर लगता है, ओ से बी तक जाने में, ओ से बी जो टाइम लगेगा वो होगा बी से ए तक आने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन, टाइम टेकन इधर भी लिख दो टाइम टेकन। ठीक है, ये दोनों इक्वल रखो, हम लोगों ने ये लिख दिया। अब देखो यहां से ओ से बी तक अगर हम टाइम निकाल लें किसी भी तरीके से, ओ से बी तक जाने में टाइम निकाल लें और हम उसको डबल कर दें, क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ से बी तक, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ से बी तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं एसेंट टाइम, एसेंट टाइम स्मॉल टी रिप्रेजेंट दे दिया, और बी से ए तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं डिसेंट टाइम, इसको भी मैंने स्मॉल टी लिख दिया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे यहां से, एक से इस साइड से टाइम निकाल लेंगे। देखो तो हम यहां पे यूज कर लें, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला फॉर्मूला यूज कर लें। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो v वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 0, u कितना है, u साइन थीटा माइनस जी इंटू, और t तो हमको निकालना ही था, तो t आ गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये आ गया टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट आ गया उतना ही टाइम डिसेंट होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहां पर ये वाले रिलेशन यूज कर दें, तो भैया कैपिटल टी इक्वल टू कितना बन गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया भैया आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ओ से ए तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, इतना लगता है। ठीक, एक, अब देखो मैंने दो चीज फाइंड कर ली, एक इक्वेशन ऑफ पाथ, एक आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो भैया अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इधर का लिखा हुआ हटा देते हैं,
तो इधर का कुछ हमको काम भी नहीं रहेगा। ये ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई इधर का हटा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब निकालना है हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब हमको क्या निकालना भैया, मैक्सिमम हाइट निकालना है h, ठीक है। h कैसे निकालेंगे, देखो भैया s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दें। तो s क्या हो जाएगा, h, ठीक है, s हो जाएगा h। अब u, क्योंकि अब h किस कंपोनेंट के द्वारा, मैक्सिमम हाइट किस कंपोनेंट के द्वारा आप अटेन करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। तो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, क्या जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, ये सेकंड से गया, क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिनट, ये भी तो स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एक जी से कट गया तो एक चीज तो बचेगा यहाँ पर, तो आ जाएगा भैया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया मेरा h, ठीक है। तो ये आ गया भैया मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ गया, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट हम लोगों के पास आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमको क्या निकालना है, तीन चीजें हम लोग को निकालनी, इक्वेशन ऑफ पाथ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। अब हमको निकालना है रेंज। तो इधर का भैया थोड़ा टाइम, थोड़ा सा पोर्शन हटाएं, ये वाला इसको भी हटा दें, ये हटा दें भैया, इतने में आ जाएगा अपने लोगों का। अब हमको निकालना भैया मैक्सिमम रेंज, तो हेडिंग डाल दिया मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब देखो हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर स्पीड, किस स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा, u cos थीटा, u cos थीटा इनटू यहां से यहां तक जाने में, मतलब देखिए यहां से इस पाथ के जरिए हवा में जाएगा तब यहां पे आएगा ना, तो कितना टाइम लगा, ये समय लगा यहाँ पर। तो हो जाएगा भैया 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, जिसको भी हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज नाम दे दे तो ज्यादा ठीक रहेगा, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज नहीं नाम देंगे, यहाँ पर इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज नाम दे दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो अभी हम एक एंगल पे निकालेंगे। तो यहां पर ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। तो चार चीज हम निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। अब
ये तो 3 चीज, बस इतनी चीजों ज्यादातर पूछता है। अभी कुछ चीजें छोटी छोटी रह गई हैं, वो डिस्कस करना बाकी है। अब देखो भैया जरा, जो मेन पोर्शन था वो तो हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया। अब इसको यहां से इसको भी हटा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा आगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां अब मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे। यहां पहले भी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात थी, अब हम रेंज की बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज हमको किस कंडीशन में मिलेगा, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने एंगल पे हम उस बॉडी को प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे। देखो भैया, आर को फॉर मैक्सिमम रेंज, आर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए देखिए, यू तो आपको सेम है, जी सेम है, साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, कभी इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर आप 45 डिग्री पे इस बॉडी को फेंकते हो तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट, कौन सा, कि अगर हम इसको u वेलोसिटी से ही फेंकें, अगर आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका एक बार थीटा एंगल पे, तो कितनी रेंज मिली इसकी, r मिली। हम इतनी ही वेलोसिटी से फेंकें और इतनी ही रेंज मिले, तो वो दूसरा कौन सा एंगल होगा। क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, u वेलोसिटी से मैंने बॉडी को फेंका थीटा एंगल पे, तो रेंज कितनी मिली, r। हम उस बॉडी को u से ही वेलोसिटी से फेंकेंगे लेकिन किसी दूसरे एंगल पे, लेकिन रेंज भी हमको इतनी मिलनी चाहिए, तो कौन सा होगा, एक थीटा होता है तो दूसरा भैया 90 माइनस थीटा होता है। ये दोनों, इन दोनों थीटा या 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल पे अगर आप बॉडी को फेंकते हो तो सेम रेंज कवर करते हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे इन केस ऑफ सेम रेंज, इन केस ऑफ सेम रेंज। ठीक है, तो कौन कौन से होने चाहिए, थीटा और 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब उसके बाद अब आता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर उस बॉडी की स्पीड आपसे पूछ ली, ओ सॉरी, उस बॉडी की वेलोसिटी पूछ ली जाए तो कितनी होगी। इसके लिए हमको फॉर्मूला ड्रा करना है, तो इसको लिए भैया हम इसको हटा देते हैं। अब इसको उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। देखो, इसको भी हटा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, एट एनी इंस्टेंट, हमको निकालना है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट हमको उस बॉडी की वेलोसिटी चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी। देखो जरा, ये v है, इसको दो पार्ट में तो तोड़ ही देंगे ना, ये हो जाएगा vy और ये हो जाएगा vx हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक, अब हम vx vy उठा करके वैल्यू इसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, तो vx इज इक्वल टू तो u cos थीटा ही रहेगा, vy क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। ठीक है, u कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया हमारी vy की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो नाउ v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो भैया ये जो इक्वेशन आई आपके पास, ये आ गई है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है,
और अगर सॉल्व करना है तो इसके स्क्वायर खोल देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एट एनी टाइम उस पार्टिकल की वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वो कह दे कि जैसे यहां पर जो ये वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, कोई भी एंगल बना सकती है। ये बीटा का निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो करना कुछ नहीं है, यहां पर मैं डॉट डॉट करके ये बढ़ा दूंगा, ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो वी वाई हो गई। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या लिख देना भैया, tan बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। और भाई ये तो वैल्यू सब सामने रखी हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ये भैया आ गया आपका फॉर्मूला कि किसी भी टाइम वेलोसिटी उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितनी वेलोसिटी, वो कितना एंगल बना रही है, ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन पार्ट तो यहां पर हो गया। अब दो तीन चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो जरा आपसे डिस्कस कर लूं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर जिस वेलोसिटी से बॉडी फेंकी जाती है, जिस वेलोसिटी से बॉडी फेंकी जाती है उतनी ही वेलोसिटी से यहां पर बॉडी गिरती है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर हम कह दें वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये किसके बराबर होगी? जिस वेलोसिटी से बॉडी प्रोजेक्ट की गई थी, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी by which it is projected, it was projected। ठीक है, तो ध्यान देना है कि वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से यहां से वो फेंकी गई थी। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि इसका जो पाथ है वो आपका पैराबोला होता है, बिल्कुल सही भी है, लेकिन उस समय हाइट इसकी लार्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक हो एवरेज। लेकिन अगर वेरी लार्ज हाइट है, इन केस ऑफ वेरी लार्ज हाइट, अगर बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है तो भैया वहां पर जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। भैया ध्यान रखना है, कैसा पाथ हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, इन केसेस में जो इसका उनका पाथ होता है वो भैया कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाता है। ठीक, एक और छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, अभी हम यहां पर एयर का रेजिस्टेंस नहीं लेके चल रहे थे, निग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हम एयर का रेजिस्टेंस ले ले तो क्या होगा? यहां लिख देंगे, इफ वी कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तब क्या होगा? तब भैया जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यह भैया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये दोनों भैया आपकी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ये आपके भैया क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है यहां पर कि यहां पर अगर हम एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो वहां पर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट डिक्रीज हो जाएगी और रेंज भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है भैया। तो इसी के साथ ही आज की इस डिस्कशन पोर्शन में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर जितने लोग भैया नए लोग जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल धीरे धीरे बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए से नए वीडियो कुछ इजी तरीके से लेके आऊँ। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है, लेकिन मैं कुछ इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी साथ ही भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपना जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर करिए। फिर भैया मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। इसी पर ही कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, अब हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी एक दो करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।